नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है जगन्नाथ बाबा की। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। वैसे ही एक चमत्कारिक लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। तो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास रघुनाथ नाम के एक पान वाले का घर था। रघुनाथ पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय रघुनाथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को हर रोज खूब ढेर सारे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में हमेशा यही विचार आता था। रघुनाथ भगवान जगन्नाथ से रोज प्रार्थना करते वक्त इसी बारे में सोचते रहते थे कि ना जाने उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब रघुनाथ अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां दो सुंदर नौजवान जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, इतना सलोना रूप था दोनों का कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए। वे दोनों रघुनाथ की कुटिया में आए और उनसे पान खाने की इच्छा जाहिर की। कई दिनों तक वे दोनों नौजवान रघुनाथ की कुटिया में पान खाने आते और रघुनाथ उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक शंकर लाल जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वे मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिंह द्वार के पास भजन करते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र उन दो नौजवानों पर पड़ गई। वे सोचते हैं कि ये दो नौजवान कौन हैं जो इतनी रात के समय रघुनाथ की कुटिया से निकल रहे हैं। इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो शंकर लाल ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अब शंकर लाल की नज़र रोजाना उन दोनों युवकों पर पड़ने लगी। शंकर लाल रघुनाथ की कुटिया में गए और उन दोनों जवान युवकों के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि रघुनाथ तो उन्हें बिना दाम के ही रोजाना पान दे रहे हैं। रघुनाथ जी कहते हैं कि ना जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे नजरें हटा ही नहीं पाता, और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उनमें खो जाता हूँ और उनसे दाम लेना भूल जाता हूँ, और इतनी देर में वो दोनों युवक वहाँ गायब हो जाते हैं। मुझे इस बात का आभास ही नहीं होता। शंकर लाल पान खिला रहे हो और उनसे दाम भी नहीं लेते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दुकानदार अपना दाम लिए बिना ही अपना सामान किसी अनजान को दे रहे हैं। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा। शंकर लाल की बातें सुनकर रघुनाथ कहते हैं कि आप कह तो सही रहे हैं, पर अब मैं क्या करूं। शंकर लाल कहते हैं कि यदि वे दोनों कल दोबारा से पान खाने आए तो तुम उनसे दाम मांग लेना, और यदि वे दोनों दाम ना दें तो उनकी चादर अपने पास रख लेना। शंकर लाल की बात रघुनाथ को जच गई। अगले दिन जब वे दोनों युवक फिर से आए तो रघुनाथ जी ने उनसे पान के बदले में दाम मांगा। रघुनाथ जी कहते हैं कि तुम दोनों इतने दिनों से बिना दाम दिए ही पान लिए जा रहे हो, पर आज तुम्हें दाम देना ही पड़ेगा। युवक कहते हैं कि अभी हमारे पास धन नहीं है, कल हम जब आएंगे तो ढेर सारा धन लेकर आएंगे, अभी हमें जाना है। रघुनाथ कहते हैं मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बिना दाम दिए तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, और यदि तुम दोनों अभी दाम नहीं दे सकते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास छोड़ के जाना होगा। फिर कल जब तुम लोग आओगे तब मैं तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। रघुनाथ के कहने पर दोनों युवकों ने अपने अपने कंधे से चादर उतार कर रघुनाथ को दे दी और फिर वहां से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से सफेद चादर गायब थी।
ये देखकर पुजारी जी हैरान हो गए कि रात में जो चादर भगवान को उड़ाई थी वो गायब कैसे हो गई। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्र देव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं उन्हें दंड देने के लिए बुलाया। अब भला भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड देने दे सकते हैं। जगन्नाथ जी ने शंकर लाल जी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात बताई। शंकर लाल जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र देव जी को सपने की सारी बात बताई। राजा जी ये बात सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि आज के बाद भगवान के मंदिर में भोजन खिलाने के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ जी को रात्रि के भोजन के बाद पान का भोग भी लगाया जाएगा। और राजा कहते हैं कि रघुनाथ से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा रघुनाथ से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। जब रघुनाथ को ये सारी बात पता चलती है तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, उन्हें पान खिलाया। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके बाद भक्त रघुनाथ स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उड़ाने जाते हैं। सब लोग रघुनाथ की भक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए कि उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से भगवान को रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और फिर प्रभु तो अपने भक्त के प्रेम भरे एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं यदि भक्त प्रेम पूर्वक और सच्चे मन से प्रार्थना आराधना करता है तो ईश्वर तक वह प्रार्थना जरूर पहुंचती है। इसलिए सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। क्या पता किस रूप में आकर भगवान आपका उद्धार कर दें। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।